नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित और उससे के अलावा यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पर संबंधित जो भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी ऑनलाइन जूम ऐप पे सोशियोलॉजी की क्लास एक रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दिए। इसके साथ ही हमारा जो यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित मटेरियल्स और जो भी चीज़ें हैं आप उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको बताया गया 9807781640। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों से मैं यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है। 8-10 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने अब तक नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके, तो आप जाके देख सकते हैं। आज की जो मॉर्निंग क्लास थी जूम ऐप पे सोशियोलॉजी की, उसमें हम लोगों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी में खाद्य प्रौद्योगिकी और विभिन्न प्रकार की तकनीकियों या विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों का स्वास्थ्य के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में, साइबर अपराध आदि के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी। व्याख्याएं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया था। उसके संबंध में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा संबंधी आधुनिक तकनीक निम्नलिखित में से कौन सा है। चिकित्सा संबंधी आधुनिक तकनीक निम्नलिखित में से कौन सा है। एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, जीन गन इत्यादि। तो ये सभी तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सोनोग्राफी और एंजियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डी आंसर सही होगा, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हम पहले आपको एंजियोग्राफी और सोनोग्राफी को बता देते हैं, इसकी जो मुख्य जो इसके उपयोग हैं। देखिए, एंजियोग्राफी का जो मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है सारी शरीर की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, अस्थि या इसको बोलते हैं हड्डियां जो हैं, उनके उनके एक माइन्यूट, उनका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, एंजियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी का प्रयोग भ्रूणकीय विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए, की जानकारी उसके बारे में प्राप्त करने के लिए सोनोग्राफी का प्रयोग किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनोग्राफी का मुख्यतः प्रयोग या इसका उपकरण बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य भ्रूणीय विकास को जानना था, लेकिन बाद में इसको एक नकारात्मक ढंग से प्रयोग किए जाने लगा और इसके आधार पर लिंग का भी परीक्षण किया जाना शुरू हो गया और इस पर फिर प्रतिबंध लगा था 1994 ईस्वी में। ठीक है, प्रतिबंध के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया और इस पर एक कानून आया 1994 का एक्ट। ठीक है, तो लिंग परीक्षण प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1994। और ये आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन इसका और इस क्वेश्चन से संबंधित व्याख्याएं। ओके, तो चलिए हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के हड्डी जैसे सघन हिस्सों की विस्तृत छाया लेने में प्रमुख निदान सूचक उपकरण कौन सा है। लेजर सूक्ष्म सरल चिकित्सा, एक्स किरण रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ये सभी। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों, आपको बताना चाहूँगा, जो एंजियोग्राफी देखो मैं आपको बता दिया अस्थि वाला, और एक्सरे जो रेडियोग्राफी होता है ये भी अस्थि की या हड्डियों की सघन अध्ययन करने के लिए क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। उसमें जो भी कमियाँ होती हैं उनका निदान करने में सहयोग प्रदान करता है रेडियोग्राफी। और इसमें लेजर सूक्ष्म का देखिए, लेजर सूक्ष्म शल्य चिकित्सा का प्रयोग हड्डियों के भी अध्ययन में किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य जो प्रयोग किया जाता है वो नेत्र परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, लेजर तकनीक का प्रयोग। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपने सुना होगा लेजर ऑपरेशन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर टोमोग्राफी की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी हॉन्स फील्ड ने। आपको डायरेक्ट इसको याद करना होगा। कंप्यूटर टोमोग्राफी की खोज किसने की थी, तो हॉन्स फील्ड ने। देखिए, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक प्रकार का ये कंप्यूटर आधारित उपकरण या तकनीकी है जिसका प्रयोग मस्तिष्क ट्यूमर,
ठीक है। मस्तिष्क ट्यूमर और इसके साथ साथ आपका जो भी अस्थि आधारित जो भी परीक्षण है, जो भी शारीरिक आधारित जो भी अध्ययन है, उन सब सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसकी खोज किसने की थी? हॉन्सफील्ड ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस चिकित्सा संबंधी आधुनिक तकनीक को, ध्यान सुनिएगा, किस चिकित्सा संबंधी आधुनिक तकनीक को सैद्धांतिक आधार पर भारतीय जैव भौतिकवेत्ता श्री गोपाल रामचंद्रन द्वारा दिया गया? तो श्री गोपाल रामचंद्र द्वारा दिया गया जो था वो कौन था? एक्स किरण रेडियोग्राफी। कौन सा? एक्स किरण रेडियोग्राफी। ओके। तो आपको मैंने कंप्यूटर टोमोग्राफी बताया ही था, वो हॉन्सफील्ड ने इसको दिया है। तो गोपाल रामचंद्रन द्वारा दिया गया जो दिया है तकनीकी एक्स रेडियोग्राफी। आइए आगे चलते हैं। एक्स किरण रेडियोग्राफी का आपने यूज़ देखा ही था। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? अस्थि परीक्षण या अस्थि अध्ययन में किया जाता है प्रयोग एक्स किरण रेडियोग्राफी का। जैव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। जैव चिकित्सकीय अभियांत्रिकी सोसाइटी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने शरीर के बाहर लगाया जाने वाला स्वदेशी पेसमेकर का निर्माण किया। इस पेसमेकर का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा? ध्यान सुनिएगा। यानी बेंगलुरु में स्थापित जो जैव प्रौद्योगिकी आधारित संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा, उनके वैज्ञानिकों के द्वारा शरीर के बाहर लगाया जाना स्वदेशी पेसमेकर का प्रयोग निर्माण किया। और इसका निर्माण वैज्ञानिकों ने क्या लिखा? लय नामक नाम इसका लय था। एक करंट का थोड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरनेत नामक परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी? ये केरल से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रौद्योगिकी गतिविधियों में क्या शामिल है? देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी एक प्रकार से खाद्य पदार्थों की संरक्षण से संबंधित है। मुख्यतः खाद्य पदार्थों के संरक्षण संबंधित है। खाद्य पदार्थों की विकारों की समस्याओं को निवारण करने वाली प्रौद्योगिकी है खाद्य प्रौद्योगिकी। आपको बताना चाहूँगा, आधुनिक संबंध में इसका प्रयोग किया ही तो किया जाता है, उसके साथ ही साथ इसका परंपरागत संदर्भ में परंपरागत रूप से प्रयोग किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अचार आपने देखा, अचार के नाम, अचार आपने सब लोगों ने सुना होगा, आम का अचार जो भी है, इसके संबंध में मैं अचार के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं इसके समझा रहा हूँ कि अचार के बारे में परंपरागत रूप से अचार को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? नमक मिलाया जाता था। ठीक है, आज भी नमक मिलाया जाता है। नमक क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जीवाणु क्या हो सके, नष्ट हो सके और ख़राब होने से उससे बचाया जा सके किसी अचार को। तो देखिए, पहले भी किया जाता था, लेकिन आज आधुनिक संदर्भ में खाद्य प्रौद्योगिकी गतिविधियों में क्या क्या शामिल है, आइए देखते हैं। पैकिंग, मटेरियल, परीक्षण और ये सब सारी गतिविधियां शामिल होती हैं खाद्य प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम देखिए, इसमें कई ऑप्शन लग गए हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? एपर्ट निकोलस ने किया था। ध्यान सुनिएगा, वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग एपर्ट निकोलस ने खाद्य जो पदार्थ थे उनका पैकेजिंग करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया था, वैक्यूम बॉटलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की प्राथमिकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अनुसंधान की प्राथमिकताएं मतलब जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य या का क्या कार्य है? तो खाद्य पदार्थों का संपुष्टीकरण, किण्वन, खाद्य पदार्थों का सेल्फ लाइफ का विस्तार, ये सब सारे इसके कार्य हैं, प्राथमिकताएं इसमें बल दिया जाता है अनुसंधान में। आपको बताना चाहूँगा, भारत में 4 प्रकार के अनुसंधान केंद्र हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य संरक्षण संबंधित वहाँ पर कार्य, शिक्षण, प्रशिक्षण और इसके साथ साथ अनुसंधान रिसर्च चलता है। ठीक है, वो उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, बेंगलुरु IIT बेंगलुरु, ठीक है, IIT खड़गपुर, ठीक है, और इसके साथ कोलकाता भी इसमें शामिल है। आइए आगे कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना, मैंने आपको पहले ही बताया था, केंद्रीय खाद्य संस्थान इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक, जहाँ पर एक प्रकार का एक कहेंगे कि वो क्या नाम अभी बोला था मैंने, उसमें एक निर्माण किया गया था, वो लय नामक जो निर्माण किया गया था, उसको वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, पेसमेकर, एक प्रकार का पेसमेकर था, बाहरी पेसमेकर था जिसका नाम लय था, उसको इसी संस्थान द्वारा निर्मित किया गया था। तो इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक।
नेक्स्ट केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में हुई। इसका मुख्यालय देखिए, मुख्यालय वाला आगे क्वेश्चन पूछ लेते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक। इसका आंसर ये हो गया 1950 इसका आंसर है। ठीक, आइए आगे का चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस पर आधारित सोशल साइटों ने बच्चों एवं पारिवारिक संबंधों पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न किया है। सकारात्मक, देखिए आपको दो आपको इसमें निर्धारित करना है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके सकारात्मक पहलू हैं क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण इससे क्या हो रहा है, संभव हो पा रहा है आज के समय में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है कंपेयर टू पॉजिटिव के। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट इसके क्या हैं, देखिए ये बहुत सारी उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनमें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी बच्चों में। ठीक है, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। इसका क्या है नेगेटिव प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होगा, नेगेटिव होगा, सकारात्मक नहीं मुख्यतः। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना किसने की थी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना किसने की थी, ये की थी हॉन्स फेल्ड ने। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का वह भाग जिसमें किसी प्रजाति के जीव जंतुओं के आनुवांशिक वांछित जीन का प्रत्यारोपण किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं लिख दे रहा हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, जीन प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी कोई उत्कृष्ट प्रजाति का जीन होता है, उस उत्कृष्ट प्रजाति के जीन को किसी जो निम्नकृष्ट की प्रजाति होती है उसमें क्या किया जाता है, जीन का स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हो पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा था कि हरित क्रांति के समय पे कौन सा गेहूँ बोया गया था, मैक्सिकन गेहूँ बोया गया, यानी आपको पता होगा कि मैक्सिको वाली जो गेहूँ की प्रजाति है वो बहुत उत्कृष्टतम होती है, इसलिए वहाँ की जीन को लाया गया और यहाँ की जो गेहूँ की प्रजाति है उसके संबंध में इसको बुआई की जाती है। ठीक है, तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसा कार्य संभव हो पाता है, जीन प्रत्यारोपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पदार्थों के संबंध में हो या जीव जंतुओं के संबंध में हो। अब पशुओं के संबंध में आप ले लीजिए, बहुत सारी ब्रीड जो होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं वो बहुत उत्कृष्टतम होती हैं, जैसे भैंस के संबंध में, गाय के संबंध में। ठीक है, ऐसे जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग किस आनुवंशिक रोग के सुधार में किया जाता है, तो एड्स, हीमोफीलिया, मलेरिया, ये सभी होगा इसमें आंसर करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट कहते हैं, किस वर्ष पाल बर्ग द्वारा ने एक विषाणु डीएनए को जीवाणु ई कोलाई में प्रत्यारोपण द्वारा नवीन जीव की उत्पत्ति की थी, ये कब की थी, 1972 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस वर्ष पाल बर्ग ने एक विषाणु डीएनए SB40 जीवाणु ई कोलाई में प्रत्यारोपण ने किया था, 1972, ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जीव परियोजना कौन सी थी, मानव जीनोम। ठीक, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, जिसमें भारत सहित 18 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया, ये कब शुरू हुआ था, 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानव शरीर में विकारी जीवन को सामान्य जीवन, ध्यान से दुनिया, विकारी जीवन को सामान्य जीवन से विस्थापित करके विकसित जीन को जीन लक्ष्यण के द्वारा सही करके सुधार करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, किसी मानव में विकारी जीन के स्थान पर विकसित जीन को क्या कर देना, विकसित करना। ठीक है, स्थापित करना, ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया कहलाती है, ये मानव जीनोम कहलाती है। अभी देखिए, मानव जीनोम के संबंध में मैंने आपको आगे बताया था ना, पहली परियोजना थी जीव आधारित परियोजना थी, और इसमें क्या किया जाता है, विकारी जीन के स्थान पर किसी मानव शरीर में जो जीन विकारी होता है उसके स्थान पर एक असामान्य जीन क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये किस प्रौद्योगिकी द्वारा, कौन सी क्रिया कहलाती है, मानव जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डीएनए भंडार कहाँ स्थापित है, कोलकाता, इसको आप ऐसे रख लीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। साइबर अपराध के प्रकार, देखिए हमने मॉर्निंग क्लास में साइबर अपराध से संबंधित बहुत सारे प्रकार बताए थे और उनको एक डीपली रूप में वहाँ पर लोगों को लिखाया भी था, लेकिन हम यहाँ पर भी लिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको अच्छे से ओरली बता देंगे। साइबर अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं, अनाधिकृत हैकिंग, वेब हैकिंग, स्टॉकिंग, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब अनाधिकृत हैकिंग होता क्या है, अनाधिकृत हैकिंग ये होता है कि जो भी साइट आधारित, जो भी अधियोक्ता, जो भी कहेंगे नियोक्ता, जो मालिक होता है
उस मालिक के कंप्यूटर आधारित जो भी मालिक है उस मालिक के अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर के जो डेटा हैं उनको क्या करना, उनको यूज़ करना, ये कहलाता है अनाधिकृत हैकिंग। और वेब हैकिंग क्या होता है, वेबसाइट ही हैक कर ली जाती है, हथिया लेना। स्टॉकिंग क्या होता है, बार बार किसी को साइबर के आधार पर प्रताड़ित करना या उसका शोषण करना, उसको पीड़ित करना, ये स्टॉकिंग कहलाता है। तो ये होता है, तो ये सभी प्रकार हैं साइबर अपराध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर के नियोक्ता के बिना कंप्यूटर को किसी प्रकार से अवैध उपयोग किया जाता है, इसको क्या, देखिए अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, कौन सा आंसर हो जाएगा, अनाधिकृत हैकिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। साइबर बिना अनुमति के नियोक्ता के कंप्यूटर को अवैध रूप से उपयोग किया था, इसको कहते हैं अनाधिकृत हैकिंग। नेक्स्ट है, देखिए साइबर स्टॉकिंग भी आ गया। साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर अपराध है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, साइबर अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है, पोर्नोग्राफी, फिशिंग, सर्विस अटैक, इसमें क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा। और भी कुछ हम वायरस का नाम बता देते हैं आपको, जैसे लेज़र बम, टाइम बम और रैबिट, ये सब सारे क्या हैं, वायरस के नाम हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट के चलते हैं क्वेश्चन आधारित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। एक ऐसा ईमेल आधारित साइबर अपराध जिसमें पीड़ित को ईमेल भेजा जाता है, यह दावा किया जाता है कि स्थापित उद्यम द्वारा भेजा गया है। देखिए ये किसी अपने आप को जो भेजने वाला होता है ईमेल, वो जो भेजने वाला ईमेल है वो अपने आप को एक स्थापित उद्यम बताता है और ऐसी दावा करता है कि हम अथॉरिटेरियन हैं। और फिर उसे क्या करता है, ये उसे एक कहेंगे कि उसका स्टॉक करने का काम करेगा दूसरे पीड़ित को ईमेल के बेसिस। तो ईमेल के बेस पर जो एक साइबर अपराध किया जाता है वो क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, इस ईमेल आधारित, इसको फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसको कहते हैं फिशिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और पोर्नोग्राफी भी में काफ़ी चर्चित है, तो मैं आपको, देखिए क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको पोर्नोग्राफी बता देता हूँ। पोर्नोग्राफी में एक्चुअली होता क्या है, ये एक प्रकार का साइबर आधारित शोषण है। और साइबर आधारित इसका जो शिकार मुख्यतः होते हैं वो बच्चे होते हैं, चाइल्ड। ठीक है, बड़े नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं। बच्चे क्यों, क्योंकि वो नासमझ होते हैं। अब क्या किया जाता है कि इसके द्वारा इसमें क्रिया ये की जाती है कि बहुत सारी अश्लील वीडियोस, या जो कहेंगे कि एक गलत तरीके वाली जो वीडियो होती हैं, वो सब सारी वीडियो बच्चों को दिखाया जाता है और फिर उसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उसके आधार पर बार बार उन्हें टॉर्चर किया जाता है उसके आधार पर। इस ये पोर्नोग्राफी, ये बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, बाल यौन शोषण का ही प्रकार है पोर्नोग्राफी। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं अपनी बातें। और ऐसी मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9807781640। इस पे संबंधित आपको सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास संबंधित और यूजीसी नेट के मटेरियल संबंधित जो भी चीज़ें हों, आप इसमें नंबर कांटेक्ट करके आप इसमें बायो डिटेल ले सकते हैं। और अब आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें। थैंक यू सो मच।